बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान का पैगाम पहुँचाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पहुँचाना उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी होने की हैसियत से हम सब की ज़िम्मेदारी है। मेरी भी ज़िम्मेदारी है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है। आप कुरान पढ़िए, कुरान को समझिए, कुरान से हिदायत लीजिए, अपनी ज़िंदगी को हिदायत याफ्ता ज़िंदगी बनाइए, अपने वजूद को रोशन और मुनव्वर कीजिए। ये तालीमात दूसरों तक पहुँचाइए। ये हम सब की अपने लिए भी ज़िम्मेदारी है, दूसरों के लिए भी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल जो इज्तिमाई ज़िम्मेदारी होती है उसमें ऐसा होता है कि सब लोग तो एक काम नहीं करते, कुछ मखसूस लोग उस काम को इस तरह करते हैं कि फिर वो इज्तिमाई ज़िम्मेदारी भी अदा हो जाती है। तौहीद का पैगाम पहुँचाना, कुरान का पैगाम पहुँचाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे पहुँचाना, ये काम उम्मत मुस्लिमा में बतौर ख़ास उस तबक़े ने किया जिसे हम तबक़े उलमा कहते हैं, आलिमों का तबक़ा, दीन को जानने वालों का, समझने वालों का तबक़ा। इस तबक़े के आप समझें कि दो ज़ुमरे हैं या दो शाखें हैं। एक को हम उलमाए ज़ाहिर कहते हैं, एक को हम उलमाए बातिन कहते हैं। उलमाए ज़ाहिर ने फ़िक़ह का इल्म आगे चलाया, दीन की समझ अता की, अरकान इस्लाम के बारे में बताया। उलमाए बातिन ने, जिन्हें हम औलिया अल्लाह और सूफ़िया किराम कहते हैं, हमें दीनी अहकामात के मक़ासिद समझाए। देखें, कुरान ने हम पर इबादतें फ़र्ज़ की हैं, सलात, सौम, ज़कात, हज, 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कैसे पढ़नी है, क्या औक़ात होंगे। अब उलमाए ज़ाहिर ने हमें सिखाया कि भाई ये काम कैसे होगा, इसका तरीक़ा क्या है, रोज़ा कैसे रखा जाएगा, इसके क्या क्या मसाइल हैं, ज़कात कैसे अदा होगी, हज कैसे करना है। ये उलमाए ज़ाहिर से पता चलता है। उलमाए बातिन ने हमें बताया कि इन इबादात के या इन अहकामात के या दीगर अहकामात के मक़ासिद क्या हैं और हम इन मक़ासिद को कैसे पूरा कर सकते हैं। उलमाए बातिन ने यानी औलिया अल्लाह ने और सूफ़िया किराम ने अपने शागिर्दों को या उम्मत के आम लोगों को मक़ासिद की तकमील के लिए तैयार किया। और हम जानते हैं कि जब तक किसी काम का कोई मकसद पूरा ना हो तो वो काम अधूरा रहता है। आप एक काम कोई काम करते हैं तो मिसाल तौर पे आप दफ्तर जाते हैं अपने, तो दफ्तर जाने का मतलब हुसूल माश है। आप अपने कारोबार पर जाते हैं, जो भी आपका काम है, आप उस्ताद हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप पायलट हैं, आप किसी भी कारोबार में, आप ज़राअत में हैं, आप तिजारत में हैं, आप सनत में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ भी हैं, जो भी आपकी फील्ड है, मकसद है माश, उससे पैसा कमाना। तो एक आदमी रोज़ाना अपने दुकान पे जा रहा है या अपने दफ्तर जा रहा है और वहाँ से वो इनकम लेके नहीं आ रहा, कुछ घर वालों को ला के पैसे नहीं दे रहा, तो सब लोग से कहेंगे भाई तू काम पे तो जा रहा है तो पैसे क्यों नहीं ला के दे रहा। वो कहें जी मैं देखें काम पूरा कर रहा हूँ लेकिन पैसे नहीं तो मैं क्या करूँ। तो हम कहेंगे भाई तुम्हारा दुकान पे जाने का मकसद नहीं पूरा हो रहा। एक बच्चा स्कूल जाता है, अब पहली जमात में उसको दाखिल किया, उसे माँ बाप समझते हैं कि ABCD 1 2 3 अलिफ बे पे ये इसको इब्तदाई 3-4 महीनों में आ जानी चाहिए। तो वो स्कूल रोज़ाना जा रहा है, कोई छुट्टी नहीं की उसने, कोई लेट नहीं गया स्कूल जाके सो नहीं गया, वहाँ पढ़ता रहा, लेकिन उसे अभी ABCD तक लिखना नहीं आई या शनाख्त नहीं हुई। तो माँ बाप कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये स्कूल तो जा रहा है, ये ABCD क्यों नहीं आ रही, अलिफ बेते क्यों नहीं आ रही, 1 2 3 क्यों नहीं आ रही। ये क्यों कहते हैं हम? इसलिए कहते हैं कि बच्चे के स्कूल जाने का एक मकसद हमारे जहन में है और उस मकसद को हमने किसी टाइमिंग से भी लिंक किया हुआ है। मतलब 3 महीने में बच्चे को इतना आ जाना चाहिए। कारोबार पे आदमी जा रहा है, चलो नया बिजनेस है, चलो ठीक है 6 महीने तक प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 6 महीने बाद तो इनकम शुरू हो जानी चाहिए ना। नहीं होती तो कहते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो, वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो, देखो तुमसे कहाँ गलती हो रही है। बच्चा नहीं पढ़ता तो हम कहते हैं यार देखो क्या तुमसे गलती हो रही है, क्यों तुम्हें अभी तक अलिफ बेते नहीं आई। मतलब ये है कि आपने हर चीज़ का एक मकसद टाइम के साथ मुकर्रर किया हुआ है, उस मकसद को पाने का एक तरीक़ा है
مقصد نہیں مل رہا تو اس طریقے کو ہم دیکھیں گے، یار اس میں کچھ ہم سے کچھ مسٹیک تو نہیں ہو رہی۔ دین کے احکامات کے اپنے مقاصد اور اپنی حکمتیں ہیں۔ روزے کا مقصد بالکل کلیئر بتا دیا گیا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن کے ذریعے کہ صوم کا مقصد تقویٰ ہے، تقویٰ کی صفات پانا ہے۔ عبادات کا مقصد مرتبہ احسان پانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مومن کو عبادات میں مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ عرض کیا مرتبہ احسان کے بارے میں فرمائیے۔ ارشاد ہوا مرتبہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو اس کو فرسٹ سٹیپ میں سمجھ لیجئے کہ پھر تم یہ فیل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے، ہم آنکھیں کھولیں بند رکھیں، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو ہمیں بھی نہیں معلوم۔ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جس میں اربوں نظام شمسی ہیں، پتہ نہیں کتنی کہکشائیں ہیں، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے اور کنٹرول ہے اللہ کا، پورا نظام چلا رہا ہے۔ تو عبادات کا مقصد یہ ہے کہ میری وہ نظر کھلے جس سے مجھے یعنی میرے سامنے آئے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم ابھی مجھے یہ چیز میرے یقین کا حصہ بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک مقصد ہے۔ جب میں صلاۃ قائم کروں تو یہ مقصد میرے پیش نظر ہونا چاہیے۔ روزے کا ایک مقصد ہے، زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے، حج کا ایک مقصد ہے، اور سب ان سارے مقاصد کا مطلب اللہ تعالیٰ سے قربت ہے، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے مالک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ قربت ہے، ذہنی، قلبی، روحانی تعلق کا قیام ہے۔ اب اولیاء اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزارو، اور اللہ کی عبادت میں زندگی اس طرح گزارو کہ اللہ کی قربت پانے لگو، تمہیں اللہ کی قربت ملے۔ اب علماء ظاہر نے یا علماء فقہ نے ہمیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ٹائمنگ کیا ہے، طریقے کیا ہیں۔ علماء باطن نے یعنی اولیاء اللہ نے ہمیں بتایا کہ نماز سے اللہ کی قربت پانے کے طریقے کیا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے لیے ظاہر اور باطن یعنی علم کے ظاہری پہلو اور علم کے باطنی پہلو، معروف معنی میں کہہ لیں کہ شریعت اور طریقت، دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ سے قربت پانے کے لیے قدم بقدم زندگی میں جب بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، بلوغت ہوئی، تعلیم لی، قرآن پاک پڑھا، نماز پڑھنی سیکھی، روزے رکھے، اللہ نے توفیق دی، کرم کیا، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، یہ ساری چیزوں کا ذہن پہ اور شخصیت پر کچھ اثر مرتب ہونا چاہیے، اور اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت ملے، مقربان الہی بنے، مقربان الہی میں شمار ہو۔ اور یہ دعوت سب کے لیے ہے، یہ ہر امتی کے لیے ہے۔